Hello friends, in last videos we have learned about two micro teaching skills, introduction skill and the blackboard writing skill. Now this is our third micro teaching skill. The name of this skill is reinforcement skill. So here are some notes of reinforcement skill. इस स्किल में बच्चों को किस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछने के बाद उनके आंसर देने पर उनको रीइंफोर्स या फिर शाबाशी या प्रेज़ दी जाती है, वो हम इस स्किल में सीखते हैं। तो इस स्किल में डेफिनेशन लिखी है मैंने, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। जनरली हम एक क्लास में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही देते हैं बच्चों को। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देने से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को अवॉइड करते हैं। देन सिग्निफिकेंस टीचिंग में क्या है रीइंफोर्समेंट का, फिर उसके बाद मीनिंग ऑफ स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, कंपोनेंट्स ऑफ skill of reinforcement. So the major part of this skill is components of the reinforcement skill. तो there are 5 components जो कि हम reinforcement skill में use करते हैं. First is positive verbal reinforcement. Positive verbal reinforcement में जब आप किसी बच्चे से कुछ क्वेश्चन करते हैं और वो उसका आंसर देता है तो आप वर्बली उसको गुड, वेरी गुड या यू आर राइट, एक्सीलेंट, वेल डन, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करके आप उसको पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट देते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। इसमें बस आप जैसे आपने कुछ क्वेश्चन किया, बच्चे ने आंसर किया और फिर उसके बाद आप स्माइल करते हो या अपने सर को नॉड करते हो इन मतलब कि इस तरह से कि यस आपका आंसर ठीक है। तो इसमें बोला नहीं जाता, हमने पीवीआर में देखा कि उसमें शब्दों का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक्सप्रेशंस के थ्रू टीचर बच्चे के आंसर को अप्रूव करती है कि वो ठीक है। फिर थर्ड है एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट। इसमें आप और भी ज़्यादा बच्चों को, जैसे कि अगर वो कुछ आंसर कर रहा है और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा रुक गया उस आंसर करने में, तो आप उसको थोड़ा सा वर्बली उसको बोलते हैं हाँ हाँ और आगे बोलो, यू आर राइट, तुम ठीक बोल रहे हो। इस तरह से जब हम बोलते हैं तो एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट होता है। सिमिलरली फोर्थ है रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग प्यूपल रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या होता है कि जब आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर दिया, वो उसका आंसर काफ़ी ठीक है लेकिन कुछ एक आध पॉइंट अगर बच्चे का रह जाता है बोलने से, तो हम इसमें यूज़ करते हैं रिपीटिंग, यानी कि बच्चे के आंसर को पूरा कंप्लीट करते हैं और फिर उसमें जो रह जाती है बात कहने से बच्चे की सही, तो उसमें हम रीफ्रेज कर देते हैं उस सेंटेंस को। तो दिस इज़ अ रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग पीपल रिस्पॉन्स। और फाइनली आता है राइटिंग पीपल्स आंसर ऑन ब्लैक बोर्ड। इस कंपोनेंट में जो आंसर बच्चे ने किया है और वो ठीक है, तो हम उसका रिस्पॉन्स ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं ताकि और बच्चों को भी उस इम्पॉर्टेंट आंसर के बारे में पता लग सके। तो ये हमारी है स्किल जिसका नाम है रीइंफोर्समेंट स्किल। तो आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है, इसकी कैसे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने हैं, वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, जिसमें कि हमने इसके नोट्स और कंपोनेंट्स के बारे में सीखा है। थैंक यू।